माता सिद्धिदात्री की कथा एवं पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भय और रोग से छुटकारा मिलता है। और नवमी के दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन को रामनवमी और महानवमी के नाम से जाना जाता है। यह दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप को समर्पित है। इस दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के साथ कन्याओं का पूजन अथवा भोजन भी कराते हैं। ऐसा करने से भक्तों पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। इस दिन कन्या पूजन के साथ माँ सिद्धिदात्री की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। माँ को आदि शक्ति भगवती के नाम से भी जाना जाता है और सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सिद्धि और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह हम स्नान कर साफ वस्त्र धारण करते हैं और कलश की पूजा और समस्त देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। माँ को मौली, रोली, कुमकुम और पुष्प और चुंदरी चढ़ाकर माँ की शक्ति भाव से पूजा करते हैं। इसके बाद माँ को खीर, चने, हलवा का भोग लगाते हैं और माता का मंत्र का जाप करते हैं और 9 कन्याओं के भोजन कराते हैं। माँ सिद्धिदात्री को फल, चना, हलवा, खीर और नारियल बहुत ही प्रिय है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को इन चीज़ों से भोग लगाने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग और सफ़ेद रंग प्रिय है। नवमी के दिन हम सफ़ेद रंग या बैंगनी रंग के वस्त्र को अर्पित करते हैं। इसके अलावा महानवमी को बैंगनी या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ होता है। यह रंग आध्यात्मिक का प्रतीक माना जाता है। महानवमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन करने से साफ जल से कन्याओं को पाँव हम धोते हैं। उसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और कन्याओं को चंदन और कुमकुम का तिलक भी लगाते हैं और कलावा भी बांधते हैं और कन्याओं को चुंदरी भी ओढ़ाते हैं और माता रानी का ध्यान कर क्षमा याचना करते हैं और माँ सिद्धिदात्री का स्तुति का पाठ करते हैं, जो इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जो भक्त माँ भगवती के इस स्वरूप को पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके सभी काम पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से धन, यश, बल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार शिव जी ने देवी माँ की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिससे शिव जी का शरीर आधा देवी हो गया। इसलिए हम भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर लेते हैं। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ होता है प्रदान करने वाला, यानी कि
सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने वाली माँ दुर्गा सिद्धिदात्री का स्वरूप है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान रहती है और 4 भुजाओं वाली होती है। सिद्धिदात्री माँ वह अपने हाथों में कमल, चक्र, गदा और शंख धारण करती है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करती है और सभी प्रकार के स्वामी है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रकामया, इंसित्वा एवं वंशित्व 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती है तथा असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी प्रकार की बुराइयां से छुटकारा मिलता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते 9 प्रकार के पुष्प चढ़ाते हैं और 9 प्रकार के पुष्प चढ़ाने से माँ सिद्धिदात्री अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का प्रसाद खीर, चना, हलवा और नारियल आदि बनाते हैं और उसी प्रसाद से माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न हो जाती है और उसी प्रसाद को ग्रहण करती है और अपना भक्तों को आशीर्वाद देती है। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की पूजा करके सभी सिद्धियों को प्राप्त किए तथा भगवान शिव को आधा शरीर नारी का हो गया था, इसलिए भगवान शिव जी को अर्धनारीश्वर भी नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मांड पूरी तरह अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का संकेत नहीं था, तब उस ब्रह्मांड में अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा और उस प्रकार के पुंज ने एक अपना आकार लेना शुरू किया और वह अत्यंत दिव्य नारी की तरह लग रहा था, जो स्वयं देवी महाशक्ति के अलावा कोई नहीं था। सर्वोच्च देवी ने आकर देवताओं को जन्म लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी प्रकट हुए। तब देवी त्रिदेवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए कहा। दोनों के अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या किए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनके समान प्रकट हुई और देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को प्रकट, विष्णु जी को लक्ष्मी जी तथा शिव शंकर भगवान को आदि शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की कार्यभार सौंपा और विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्यभार और महादेव को समय आने पर संसार के संहार करने का कार्यभार को सौंपा। समय आने पर उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में है, जो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करेगी और माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें दिव्य चमक का सारी शक्तियाँ भी प्रदान करेगी, जो उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करने में माँ सिद्धिदात्री मदद करेगी। यह कहते हुए देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों में आदमी और औरत, देव तथा दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य सितारों और नक्षत्रों से भर गया। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ
और सभी प्रकार की जीव जंतु की उत्पत्ति हुई और उन्हें आवास प्रदान किए गए। इस प्रकार से देवी सिद्धिदात्री की कृपा से रचना का पालन तथा संहार का कार्य संचालित हुआ। बोलो सांची दरबार की जय, माता सिद्धिदात्री की जय, जयकारे भगवान की जय। ये है माता सिद्धिदात्री की कथा एवं पूजा विधि। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।